बिहार के सुपौल जिले में शुरू हुई एक छोटी सी प्रेम कहानी को मुकम्मल होने में 2 साल का वक्त लग गया। इस प्रेम कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक तो बिल्कुल भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं क्लाउड नाइन। बिहार के सुपौल जिले में 2 साल पहले एक प्रेम कहानी शुरू हुई। एक कोचिंग क्लास में पढ़ने वाले एक लड़का और एक लड़की दोस्त, इनकी दोस्ती धीरे धीरे और जैसे ही इनके प्यार की खबर गांव वालों को मिली तो गांव वालों ने कहा कि समाज में इस तरह के रिलेशंस को कोई भी जगह नहीं दी जाती है, वैलिड नहीं माना जाता। और समाज वालों ने दोनों के घर वालों को कहा कि आप अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों में रखें, अपने अपने कंट्रोल में। असल बात यह है कि समाज में ये गंदा काम है, जो बात ऐसा काम नहीं होना चाहिए। समाज गंदा हो रहा है, हम इन लोगों को बढ़ावा नहीं देंगे कि इस तरह का काम हो। लड़के के माता पिता लड़के को अपने साथ दिल्ली लेकर चले जाते हैं। लड़की यहीं पर अपने गांव में रह जाती है। धीरे धीरे 2 साल का वक्त बीत जाता है और एक एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में लड़का दिल्ली से वापस अपने गांव सुपौल के अपने गांव में आता है। जब इस बात की खबर लड़की के परिजनों को होती है तो लड़की के परिजन लड़की को ये कहते हैं कि वो लड़के को कॉल करके अपने घर पे बुलाए, क्योंकि वे लोग लड़की और उस लड़के की शादी करवाने को राजी हो गए। लड़की झट से फोन उठाती है और वो लड़के को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है। लड़का भी दौड़ा दौड़ा लड़की के घर पे पहुंचता है। तो हमको कुछ पता नहीं था सर, क्यों बुलाई थी नहीं बुलाई थी हमको सर कुछ पता नहीं। बुलाया गया था? जैसा बुलाया गया था उस लड़की के माध्यम से। अच्छा। तो हम गए तो हमको कुछ पता नहीं चला सर, उसी में पकड़ के मतलब बांध के घर में ताला मार के सब मिल के हमको मारा। जब लड़का लड़की के घर पर पहुंचता है तब लड़की के परिजन अंदर से दरवाजे को बंद कर देते हैं और लड़के के सभी परिजन मिलकर उस लड़के की जमकर पिटाई करते हैं। जैसे ही इस बात की सूचना लड़के के गांव वालों को होती है तो वो इसकी खबर पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़के की जान बचाती है। तो जैसे ही लड़का वहाँ जाता है तो वहाँ के ग्रामीणों ने लड़के को घर में बंद करके इसको जबरन पीटा। हम लोग को मामला पता चला कि लड़के को पीटा जा रहा है तो हम लोग थाना को सूचना दिए, बड़ा बाबू को। बड़ा बाबू भी आए, लड़का को ले गए। ले जाने के बाद लड़का को फिर बड़ा बाबू पूछताछ करके 2 दिन के बाद छोड़ दिए। इस बीच में लड़की को भी काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है लड़की के परिजनों के द्वारा, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जब इस तरह का मामला समाज में उठता है और उनकी लड़की जो है इस तरह के मामले में सामने पाई जाती है, उसका नाम घसीटा जाता है, तो इससे उनके परिवार की काफी ज्यादा बदनामी होती है। तो ये मामला जो उजागर हुआ समाज में तो लड़की पक्ष से लड़की के गार्जियन सब लड़की को क्या किया, जबरदस्ती दांत पीट करने लगा, मारने लगा। जहाँ तक सवाल उसका प्रमाण है, लड़की को दागा गया है चारों तरफ छर धिपा के। लड़की के परिजन भी इस बात को लेकर डरे हुए थे और बदनामी का डर उनके मन में था। इस वजह से वो लड़की को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। वो लड़की को लोहे की छड़ से जो है वो दाग रहे थे और कई जगह पर उसकी बॉडी में उसको दागा भी गया। लड़की के परिजनों का जब इससे भी मन नहीं भरा तब उन्होंने ये फैसला किया कि अपनी लड़की को वो जान से मार देंगे। इसके लिए वो कोसी नदी के किनारे गए और वहां पर अपनी घर की लड़की को मारकर काटकर फेंकने का एक प्लान बनाया। और फिर लड़की को आज रात में ले गया स्कॉर्पियो के माध्यम से कोसी नदी किनारे तटबंध काटने के लिए। जैसे ही इस प्लान की खबर, इस प्लान का आभास लड़की को हुआ, लड़की ने एक छोटा सा मोबाइल फोन कहीं से किसी के पास से चुरा लिया और वो भाग खड़ी हुई वहां से। रात के 1:30 बजे लड़की लड़के के बड़े भाई को फोन करती है जो कि दिल्ली में रह रहे हैं। उनको फोन करके वो बोलती है कि मेरे परिवार वाले मुझे जान से मार देंगे, मुझे बचा लीजिए। जैसे ही लड़की का फोन लड़के के बड़े भाई के पास आता है, लड़के के बड़े भाई तुरंत अपने गांव में फोन करते हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरह का पूरा मामला हुआ है, लड़की अपनी जान बचाकर भागकर आपके गांव पहुंच रही है, आप लोग लड़का और लड़की दोनों की सुरक्षा के विषय में ध्यान दीजिए। सुबह होते ही लड़की गांव पहुंचती है और जैसे ही लड़की को गांव वाले देखते हैं, पूरे गांव का जो माहौल है वो अफरा तफरी वाला हो जाता है। लड़का और लड़की के विषय में जिन गांव वालों को 2 साल पहले ही पता चला था और उन लोगों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, आज उनके सामने ये मामला फिर से आ गया था और इस वक्त उनके सामने ये जिम्मेदारी थी कि इन दोनों की जान कैसे बचाई जाए। लड़के के गांव वालों ने अपनी मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी।
जय माता दोनों की शादी हो जाती है और गांव वालों के सामने ही वो दोनों 7 फेरे ले लेते हैं। इस पूरे घटना के बाद पुलिस जब पहुंचती है तब वो लड़का और लड़की को अपने साथ थाने लेकर चली जाती है आगे की पूछताछ के लिए। और पूछताछ में तब ये पता चलता है कि लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में नाबालिग की शादी को गैर कानूनी माना गया है, इसलिए इस कहानी में, इस प्रेम कहानी में आगे क्या होगा ये सोचने का विषय होगा। लेकिन लड़का और लड़की की शादी अब हो चुकी है और अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। वहीं दूसरी ओर समाज में जिस तरह से इस तरह की प्रेम कहानी का जो अंजाम होता है, उसके उलट इस प्रेम कहानी को एक मुकम्मल पायदान मिला है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।